ये तो कहते हुए अजीब सा लगता है कि पाकिस्तानी खुद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम मगरिब से आए हैं, हम अरब हैं या वगैरह वगैरह। इराक जंग शुरू कर दी थी, अफगानिस्तान जंग शुरू कर दी थी। हमारे जहनों में ये बिठाया गया था कि ये अंग्रेज इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये हम कालों से नफरत करते हैं वगैरह वगैरह। तुम अलग हो, हम अलग हैं। हमारे हीरो गजनवी वगैरह हैं, तुम्हारे हीरो और हैं। इनकी बड़ी एक दिल दहला देने वाली मुझे बताया किसी ने व्हाट्सएप पे भी, वो मैंने उस पर रिएक्शन दिया था, वो व्हाट्सएप पे बड़ी वायरल हुई भी है वो वीडियो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और बड़ी अच्छी पॉजिटिव एक रिएक्शन वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं। फिर से सरहद के उस पार जो अरविंद सहारन करते हैं, जिनकी नीयत के ऊपर कभी कोई शक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो आपने कुछ वीडियोस देखी हैं जहां पे बहुत सारे जाहिद हामिद जैसे लाल टोपी बांदर जैसे लोग, जिस सोच की वजह से पाकिस्तान इतना पीछे रहा है, वो सोच शायद उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ मरती चली जाएगी। जो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग और एक्नॉलेज करने के अलावा वो नई नई कंस्पिरेसी थ्योरियां बना रहे हैं, जो हमारे जैसे लोग पहले से कहते हैं कि ये लोग तो जो इंसान चांद के ऊपर जो उतरा था ये तो उसको भी नहीं मानते, ये तो अर्थ फ्लैट को भी मान लेते हैं, ये तो कुछ भी हर कंस्पिरेसी थ्योरी को मान लेंगे। जो इनके जो बिगेटेड व्यूज हैं, जो इनके हसद जेलसी वाले व्यूज हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो ये कहना मेरे जैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया को, बल्कि स्पेशली जो हमारी उर्दू हिंदी बोलते हैं उन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वक्त के साथ बढ़ रही है, जो प्रोग्रेसिव और लिबरल पाकिस्तानी है, जो इंडिया को एज अ दुश्मन नहीं देखते बल्कि उसकी कामयाबी से खुश भी होते हैं और उसको इस नजर से देखते हैं कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल चीज है वो ये है कि अगर इंडियंस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर इंडियंस जो हमारी तरह दिखते हैं, जिनका कल्चर मोरलेस हमारे जैसा है, जिनकी शक्लें हमारी जैसी हैं, जिनकी जबान हमारे जैसी है, जब वो कर सकते हैं, जब वो पूरी दुनिया पर छा सकते हैं, तो हम उसका कम से कम 30% तो कर सकते हैं। और अगर हम उसका 30% कर लें, क्योंकि हमारी आबादी बड़ी छोटी है, तो बड़ी तेजी से पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। तो ये वो उम्मीद है। कोई आपको बिल्डिंगें नहीं बचाएंगी, कोई आपको आर्मीज नहीं पाकिस्तान को बचाएंगी, सिर्फ एक चीज बचाएगी, वो ये हमारा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रहा है, लेकिन उसको एक तालीमी और वेलफेयर स्टेट बनाना है, और उसके लिए सबसे अच्छा जो मॉडल हमारे सामने है वो इंडिया का मॉडल है। क्योंकि चाइना जैसे हम नहीं है, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री और है, वेस्ट के गोरे लोग, उनको 200 साल का हेड स्टार्ट है। इंडिया तो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, और उन्होंने ग्राउंड से रीस्टार्ट का बटन दबाया जब गोरे छोड़ के गए। तो जब वो विद इन 75 साल इतने चांद पर जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं अगर हम अपनी डायरेक्शन सही कर लें। तो बहरहाल इसी किस्म की एक स्ट्रीम की अरविंद सहारन ने, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जो प्रोग्रेसिव लिबरल पाकिस्तानी है उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा इसरो के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो चले देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। वो लोग जो लिबरल इंडियंस हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनके साथ साथ शाना बशाना आगे बढ़े। तो बताइए आप क्या सोचते हैं? तो ये वीडियो है जो कल आई, इसके इस पे वसीम अल्ताफ भी हैं, सुनिए जरा, देखते हैं क्या कहते हैं। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज का प्रोग्राम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने चांद की सतह पर कदम रख ही दिया। हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 मिशन कामयाब हुआ। ये खुशी दुगनी तब हो गई जब हमारे सरहद पार से पाकिस्तान से दोस्तों ने मुबारकबाद दी। हम्म। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आई, सब में एक ही बात थी, हर इंसान यही कह रहा था कि भाई हम बहुत खुश हैं कि ये मिशन कामयाब हुआ। ये कामयाबी इस पूरे खित्ते की कामयाबी है। पाकिस्तान से लोग इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे कि दुनिया भर के लोगों में शायद इतना इस एक मिशन की कामयाबी पे अपना रिएक्शन नहीं दिया, जितना पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। और खुशी हो भी क्यों ना। एग्जैक्टली, और उसकी वजह है, उसकी वजह यही मैंने पहले भी बताया था कि चाहे जितनी मर्जी दड़ाड़े लोग बीच में डाल दें और कहें कि हाँ भाई हम दुश्मन हैं, रवायती हरीफ है वगैरह वगैरह, लेकिन जो कल्चरल टाइज हैं, जो बॉन्ड है, वो लैदा नहीं हो सकता। उसी तरह जैसा नॉर्थ और साउथ कोरिया के लोगों का भी लैदा नहीं हो सकता। उसी तरह जो रशिया क्लेम करता है कि यूक्रेन में बहुत सारे रशियन स्पीकिंग है और रशियन है, वो एक ही तरह के लोग हैं वगैरह वगैरह। पुतिन ने पूरी एक उसके ऊपर बहुत बड़ा एक किताबचा लिखा था कि किस तरह यूक्रेन जो है वो रशियन है। उसी तरह हमारे लोग बीच में, बेशक मुल्कों के नाम तो बदल दिए गए, लेकिन इनको अलहदा करना तकरीबन नामुमकिन। तो इसी वजह से कि जब कोई सक्सेस इंडिया में होती है तो वो रेजोनेट पाकिस्तानियों के दरमियान भी होगी। आखिरकार हम एक ही लोग हैं। और इसी बात का इजहार वसीम साहब से लेके मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि प्राउड टू बी एन एंसेस्ट्रल इंडियन।
और बेशुमार इनकी मेरा ख़्याल ये डिग थी हुई हसन निसार साहब के ऊपर, क्योंकि वो तो सेंट्रल एशिया के साउथ से उनका ताल्लुक है। अब उनसे बंदा पूछे सेंट्रल एशिया के साउथ में क्या उन्होंने लूनर मिशन भेज दिया? क्या उन्होंने कोई डिस्कवरी की? अगेन दिस इज़ नॉट अ डिग एट पीपल एट सेंट्रल एशिया। मेरी नज़र में तमाम लोग अच्छे हैं, तमाम लोग दे आर कैपेबल विदिन देयर रिसोर्सेज़, और जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन ये वक़्त चला जाना चाहिए कि अपने आप को, इस खित्ते के लोगों को हकारत से समझना। ये एक अजीब किस्म का इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अपने आप को उन लोगों से मिला दो जो आपके ज़हन में सुपीरियर हैं आपसे, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखें, एक जज्बा खैर सगाली का पैगाम जिसकी उम्मीद हर इंसान को होती है कि सरहद पार से आएगी, वो आती रहती है और इस बार तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात खुशी की हो या गम की, हमने, हमारी आवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पेशावर के 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब अटैक हुआ, तो हिंदुस्तान के हर शख्स की आंख नम थी। हर स्कूल के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए प्रेयर्स की गई। इससे हुँ। पता चलता है कि बावजूद एक रियासती बयानिए के, अवाम के अंदर एज़ सच वो दुश्मनी नहीं है। बस आप मौका देकर देखें, तो फिर आप देखेंगे कि ये लोग आपस में मिलकर एक जद्दोजहद कर सकते हैं। जद्दोजहद गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी, भूख, नंग, ये जो बेबसी है, इसके खिलाफ। मेरा ये मानना है कि इस खित्ते ने तरक्की करनी है, तो हमें ये जो तमाम इश्यूज़ हैं, इनको हमें एड्रेस करना होगा। अगर हमने कोई एक-दूसरे के साथ में कॉम्पिटिटिव अगर कुछ करना है, तो एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, खेल के मैदान में आएँ, वहाँ लड़ें। इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान आगे आए। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ के आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क हो, जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आएँ। यहाँ के लोग भी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाएँ, तो उन्हें शक की नज़र से नहीं, प्यार और इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। और मैं ये बता दूँ कि एक आँसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस खित्ते में हमारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान को भी साथ में लेकर चलें। आज के प्रोग्राम का मौजू है कि पाकिस्तान के पिछले 75 सालों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ऐसे कौन-कौन से कोर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क इतना पीछे रह गया है। उन्हीं इश्यूज़ को हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। मैंने जितनी बात करनी थी वो कर ली। इसके आगे की जो गुफ्तगू है वो हमारे ये पैनलिस्ट हैं, इन्होंने करनी है। तो आएँ एक-एक करके सबसे पहले तो इनका खैर मकदम करते हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें जॉइन किया है जी दिलावेज़ साहिबा ने। आप एक टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है दिलावेज़ साहिबा। दूसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। इनकी फेसबुक वॉल आप जाके देखें तो सही, आपको अंदाजा होगा कि चंद्रयान 3 को लेके इन साहब ने शायद ये सोए ही नहीं है पिछले 2-3 दिन से। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है वसीम भाई। थैंक यू। तीसरी मेहमान हैं हमारा इफ्तिकार साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू अली। और चौथे मेहमान हैं अरशद महमूद साहब, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, 4 किताबों के मुसन्निफ हैं। अरशद साहब, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इनिशियल मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, जब हमारे इस खित्ते ने, हम सब ने मिलकर जब ये देखा कि चाँद पर हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो लैंड हो गया है, क्या आपके दिल में उस वक़्त, क्या आपके जज़्बात थे, आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा था? हमें लोग कहते थे कि यार ये इतने पिछड़े हुए बैकवर्ड लोग हैं, इन्होंने क्या करना है? हम चाँद पर पहुँच गए हैं वसीम भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि हमारे रूट्स तो एक ही हैं। तो जब भी कोई अचीवमेंट होती है सब कॉन्टिनेंट में, तो खुशी महसूस होती है। अगर ये अचीवमेंट अमेरिका में हो या जर्मनी में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, तो हमें वो खुशी उस तरह से महसूस नहीं होगी, जो इस खित्ते में होगी। लगान फ़िल्म में सबकी हमदर्दियाँ, वो जो मकामी लोगों की क्रिकेट टीम थी, उनके साथ थी, चाहे वो पाकिस्तानी हों, चाहे हिंदुस्तानी। तो बहुत खुशी हुई जी कि इंडिया जो है हमारा नेबर है, और इंडियन साइंटिस्ट्स ने और आम मिडल क्लास के लड़कों ने, और जो इंडिया ही के तालीम याफ्ता हैं ज़्यादातर, उन्होंने ही ये एक इतना बड़ा एक फ़ीट अचीव किया। यानी जो रशिया भी नहीं कर सका, जो एक सुपर पावर है, वो इंडिया ने अचीव कर लिया। तो बहुत खुशी हुई जी। और एक इसमें इन्होंने पॉइंट जो बताया कि खुशी होती है अगर इंडिया में कोई चीज़, कोई एक लैंडमार्क किस्म की अकॉम्प्लिशमेंट होती है। उसके लिए बहुत बड़ी शर्त है। उसके लिए शर्त ये है कि आपने ज़ाहिद हामिद की तरह लाल टोपी बांदर नहीं बनना आपने। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आपने इंडिया को एक तो कमतरी, खैर कमतरी तो अब ये तो कहते हुए अजीब सा लगता है कि पाकिस्तानी इंडियंस को अपने दिमाग में कमतर समझते हैं, खुद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम मगरिब से आए हैं, हम अरब हैं या वगैरह वगैरह। तो ये तो एक अजीब सी विद इन इटसेल्फ एक बड़ी एक अहमकाना सी बात है। हालांकि अगर आप बराबरी देखें
अब लोगों को, इंसानों को बराबरी देखो, और जो स्टेट की जो आउटपुट होती है, स्टेट की जो पावर होती है, वो डिफरेंट होती है। वो मैटर करता है आपकी पॉपुलेशन के साइज पे, वो मैटर करता है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। उसका डीएनए से एज सच इतना नेचुरल जो बायोलॉजिकल है, उससे उसका इतना ताल्लुक नहीं होता। तो ये एक शर्त है कि पहले अपने आप को इंसान, सारे इंसानों को बराबर समझें, और दूसरा इंडिया से नफरत और हकारत की नजर से देखना छोड़ दें, फिर आपको खुशी होगी। तो ये यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आपके इनके चेहरों पे थ्रू आउट दिस स्ट्रीम मुस्कुराहट नजर आएगी, और आई कैन टेल यू कि दिस इज ए जेन्युइन स्माइल। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आपके दिल में से ये दो कौमी नजरिया या आपके दिल में से ये नफरत निकल जाती है ना, तो फिर ये सोच खुद ब खुद आ जाती है, ये फिर खुद ब खुद हो जाता है ये सब। मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह देता हूं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया 19 साल की उम्र में, वो 2003 का वक्त था जब पूरा मगरिब ने इराक जंग शुरू कर दी थी, अफगानिस्तान जंग शुरू कर दी थी। हमारे जहनों में ये बिठाया गया था कि ये अंग्रेज इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये हम कालों से नफरत करते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब मैं इधर ऑस्ट्रेलिया आया, जब मैंने गोरों को देखा, वो इतने प्यार से, वो तो इंसान समझते थे, कोई हकारत नहीं, कोई नफरत नहीं। तो जो उससे ये पता चला कि जो हमारे ज़हनों में बातें बिठाई जाती हैं, उसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर जो वेस्ट के खिलाफ जो नफ़रत थी मेरे ज़हन में, या जो हकार थी, या जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, वो सारे के सारे विद इन कपल ऑफ ईयर्स खत्म हो गए। तो उसी तरह जो लास्ट बेस्टियन था, वो इंडिया के हवाले से है, पाकिस्तानियों के ज़हन में, क्योंकि बड़े कंट्रोल्ड तरीके से हमारे ज़हनों में नफ़रतें डाली गई हैं। अगर ये हकारत और नफ़रत और इसको दुश्मन समझना ये चला जाएगा, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। बहुत अच्छा जी, लगा। जी, बिल्कुल। और आपकी पोस्ट्स देख के मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। दिलावे साहिबा, वो साइंटिस्ट्स जिनकी हमने तस्वीरें देखी, उनको देखकर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड वायरल हो गया है कि अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएँगे, तो वो आपको चाँद तक लेके चली जाएँगी। क्या कहेंगी आप? आप तो खुद एक टीचर हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। एक तो ये बात कि इस वाली खबर के अंदर असल में खुशी की बातें 2 थी। एक वो अचीवमेंट भी थी, और चूँकि मैं खातून हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को इस तरह से हाइलाइट होता देख के और उनकी सक्सेस पे बात होता देख के मैंने बहुत एनकरेज फील किया। ठीक है, बात वहाँ से शुरू करूँगी, दोस्त और दुश्मन से। हम लोग जिस कल्चर में पले-बड़े हैं ना, हमारे पड़ोसी लेते हैं गाड़ी, हमारे घर मिठाई आती है, हम उनके घर गाड़ी देखने जाते हैं, हमारे पड़ोसियों की बच्ची की बात पक्की होती है, हम ढोलकी लेके उनके घर चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है ना, ये हम दोनों मुल्क शेयर करते हैं। हम स्किन का कलर शेयर करते हैं, हम हिस्ट्री शेयर करते हैं, हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ज़मीन है, मतलब जो हमारे पास अगर ज़रख़ीज़ ज़मीन है, आपके पास ज़रख़ीज़ ज़मीन है, हम लोगों में अगर बहुत रख-रखाव है, हमसाये से बहुत प्यार है, तो आप लोगों की भी वैल्यूज़ भी हम शेयर करते हैं। तो हम तो, मैं समझती ही नहीं हूँ कि हम क्या क्यों जुदा हैं और क्यों दुश्मन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे वैसी ही खुशी थी, जैसी अगर मैं अपने घर में अपने पड़ोसी को देखूँ कि वो कोई तरक्की कर रहा है, या उसका बच्चा पास हो गया है, या उन्होंने घर की ऊपर वाली स्टोरी भी बना ली है, या उन्होंने बाकी स्ट्रीट ने अभी जो चीज़ें नहीं खरीदी, वो खरीद ली हैं, तो मुझे होगी। तो मैं तो अपने आप को इतना छोटा इंसान कहना ही नहीं चाहूँगी कि जिसको हमसाये को देख के तो कोई खुशी ना होती हो, क्योंकि दीन को आप देख लें, या इखलाक को देख लें, या इंसानियत को देख लें। हर दीन हमें कहता है कि हमसाये के हकूक़ हैं, हमसाये से अपने बराबर मोहब्बत करो। एक तरफ हम उसका प्रचार भी करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान हमारा दुश्मन भी रहता है, तो मेरा तो दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगा। तो मुझे तो उसकी तरक्की से, या वहाँ पे होने वाली बड़ी एक पॉज़िटिव कॉम्पिटिशन सोचा जाए, तो ये बहुत हुँ, अच्छी बात है। क्लासरूम्स के अंदर हम इसको कहते हैं कि आप जब किसी बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं, तो 2 कैटेगरीज़ होती हैं साथ वाले बच्चों की। या तो वो डिस्करेज होते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सका, तो चलो मैं इसकी कोई कॉपी फाड़ देता हूँ, मैं इसकी पेन से तोड़ देता हूँ। और जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ये करते हैं कि अच्छा चलो मैं कल से इसके साथ बैठूँगा, इससे पूछूँगा, हो सकता है ये इसकी मदर इसको गाइड कर रही है, या इसका बड़ा भाई कर रहा है, तो मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि इसने कैसे ये अच्छे मार्क्स दिए हैं। तो वही बात है कि ये सारा कुछ बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा लगा, और इंडिया को इसकी बहुत-बहुत मुबारकबाद है। जी, थैंक यू। आपको भी बधाई हो। एक बात इन्होंने, आई अंडरस्टैंड हर सेंटिमेंट। वैसे आपने एक चीज़ नोट की होगी इनकी बातों में कि वैल्यूज़ की इन्होंने बात की, वही बात जो मैं भी करता हूँ। वसीम अल्ताफ़ साहब ने भी मोर और लेस वही बातें की जो मैं करता हूँ। उसकी वजह ये है, शायद हम एक-दूसरे को तो ना सुनते हों इतना, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये एक माइंडसेट है। जब आपके ज़हन में एक प्रोग्रेसिव लिबरल माइंडसेट आ जाता है, तो ये इनेविटेबल है कि आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है। आपकी जो हेट्रेड का जो लेवल है, वो नीचे चला जाता है, और आपकी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का लेवल ऊपर चला जाता है। ये अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सल है, और सम कैन इवन आर्ग्यू कि इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेस्ट में हम देखते हैं कि एक वेस्ट में, क्योंकि उधर टॉलरेंस आई, दूसरा एक मल्टीकल्चरलिज्म आया, लोगों को ज्यादा गले से लगाने की आदत डाली अपनी आवाम में,
तो उसके नतीजे में वो एक इन्फ्लक्स हुआ रेफ्यूजीज का फ्रॉम कल्चर्स हु देमसेल्व्स आर नॉट दैट टॉलरेंट, और फिर उसका नतीजा आप देखें वेस्ट में क्या निकला, उनका पूरा सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। तो उसका यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में वो जो बॉर्डर है उसको रखा गया जिसने इनटॉलरेंट कल्चर को सरहद के उस पार रखा है और टॉलरेंट कल्चर को अपने अपने तरह के कल्चर को अपनी तरफ रखा है। तो इसमें जो सेग्रीगेशन रखी गई है, यू कुड आर्ग्यू कि दैट माइट हैव बीन अ गुड थिंग, लेकिन इसको आर्टिफिशियली खत्म नहीं किया जा सकता। ये दो तरह के लोग एक जो होना चाहिए वो तभी हो सकते हैं जब उनकी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल अलाइंड हो जाए। अगर जैसे इन्होंने दिलावे साहबा ने, आई अंडरस्टैंड हिज सेंटिमेंट, शायद पाकिस्तान में रहते हुए, और ये पाकिस्तान की वो माइनॉरिटीज क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, इनकी बड़ी एक दिल दहला देने वाली एक मुझे बताया किसी ने व्हाट्सएप पे भी, वो मैंने उस पर रिएक्शन दिया था, वो व्हाट्सएप पे बड़ी वायरल हुई भी है वो वीडियो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो इन्होंने वो बात की कि हर मजहब आपको बताता, हर मजहब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में काफिर और मुसलमान की तफरीक जो है वो हमेशा से है। ये बाद में जितनी लोलो पोचो कर लें, जितनी मर्जी ड्रामेबाजियां कर लें, यहूदी नजर आए तो उसको तंग गली में घुसा दो, यहूदी को पहले सलाम ना कहो, अगर मेरे बस में हो तो मैं सारे यहूदियों को अरब से निकाल दूं, यहूदियों को गालियां दो, ये भी सही हदीस है। तो इस तरह की, यहूदी और क्रिश्चियन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान की आयत है। तो इस तरह की बातें हैं। और जब भी हमसाये का जिक्र हुआ है वो हमसाया अस्यूम यही किया जाता है कि ये मुसलमान है। यही वो सोच है, ये में कोई इतनी फार फेच्ड सोच नहीं है, यही वो सोच है जिसकी बेस के ऊपर दो कौमी नजरिया बनाया गया था। हम अलग कौम है। कितनी अजीब बात है कि आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी आपको बता रहे हैं हम अलग नहीं है, हम एक ही जैसे हैं, लेकिन जिन बेसिस के ऊपर मुल्क को बनाया गया उसमें कहा गया नहीं तुम अलग हो हम अलग हैं, हमारे हीरो गजनवी वगैरह हैं, तुम्हारे हीरो और है। दैट शोज के ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कायदे आजम ही माइट हैव वन द बैटल एट दैट टाइम बट ही लॉस्ट द वॉर, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ यही नजर आता है कि जो पाकिस्तान जिन आइडियाज के ऊपर बनाया गया था वो आइडिया एक फेल्ड आइडिया था और उसका खमियाजा हम सारे भुगत रहे हैं। लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण है कि शायद अगर हम अपने लोगों को लिबरलाइज और टॉलरेंट कर लें तो शायद मे बी वी कैन इवॉल्व। दिस इज फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। हमारा इफ्तिकार साहिबा, आप क्या कहेंगी? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो मेरे सारे इंडियन जो फेलोज हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि स्टेट ने बड़ी मेहनत की है हमारे। कुछ आपका भी है इसमें हिस्सा, सिर्फ हमारा ना समझिए जनाब। ये आपकी मूवी से लेकर स्टेट तक आप लोगों ने भी अच्छी खासी मेहनत की कि इन दो कौमों को तो आपस में दुश्मन रखें, कई कारोबार चलते रहेंगे। लेकिन ये अजीब कौम है कि मतलब फिर भी आप अगर उसको उस लेवल पे आएंगे, आवाम के लेवल पे आएंगे, तो आप यहाँ पर मोहब्बत देखेंगे। ये एक इतना वो यूँ समझ लो पावरफुल जज़्बा है, डीएनए हमारा जिसमें हम ना यूरोप से हैं, ना हम अरब कंट्री से आए हैं। हम एक खित्ते के लोग हैं। सेंट्रल एशिया। जितनी भी मेहनत हम पर की गई है नफ़रतें सिखाने में, वो सारी मेहनत खत्म हो जाती है, एक स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स आता है। तो ये देख के तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जैसे दिलावे साहिबा ने बताया कि मेरे लिए बीइंग वुमन जो सबसे ट्रिगरिंग चीज़ थी, वो उन ख़वातीन का उसमें शमूलियत, और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ ने सबसे ज़्यादा यूँ समझिए फ़ैसिनेट किया, और आप यकीन माने मैं अभी तक उसके शहर में हूँ कि वो ख़वातीन सारी अपने लोकल लिबास में ऐसे लग रहा था जैसे वो घरेलू ख़वातीन हैं। उन्होंने किसी किस्म की कोई शोबाज़ी, कोई फैशन के नाम पर मग़रिब की वो जिसे हम अमूमी तौर पर यकीनन वो एक एहसास कमतरी की निशानी। अच्छा, वो अपने जनरल लिबास, इतनी खुशी हुई साड़ियों में हैं और वो हँस रही हैं, और वो मुझे तो बहुत दिल के करीब लगा। जनाब, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी हमारे हमेशा साथ रहने हो तो बेहतर है कि उनसे बना कर रखी जाए। जलने-कुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बेहतर है कि खुशी में खुश, और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा आवाम ऐसी ही है। आपने ये नोट कर लिया, देख लिया। मतलब ऐसा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था और इतनी खुशी थी कि देखकर खुशी हुई। अब जो भी एक दफ़ा कहता है कि इंडिया तो दुश्मन है, फिर एक हमारे अवाम में से ये आर्गुमेंट आ रहा होता है कि कैसे दुश्मन है वो हमारा? हमारा दुश्मन नहीं है। और वो जब हम सुनते हैं तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि ये एक सुकून का लेवल है कि आप एक फ़ाल्स ईगो से निकल आए हैं और आप एक अपने लेवल पे अपने एक ब्रदर मुल्क को, हम मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। हम कारोबार भी करेंगे, हम मोहब्बतें भी करेंगे, हम आएँ-जाएँ सब कुछ नॉर्मल हो, हम नॉर्मल चाहते हैं चीज़ों को। तो बहुत खुशी हुई, शदीद। आई एग्री विद द ओवरऑल सेंटिमेंट, लेकिन जो इनका कमेंट ख्वातीन के लिबास को लेकर था उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि एक फ्री सोसाइटी की निशानी ये है कि यू शुड बी फ्री टू वेयर व्हाटएवर यू वांट। पीयर प्रेशर इस तरह का नहीं होना चाहिए कि फर्ज करें अगर 10 ख्वातीन ने, महिलाओं ने वहां पर साड़ी पहनी हुई थी, दे शुड बी अलाउड टू वेयर दैट। लेकिन उनमें से अगर एक औरत, एक खातून या महिला, आई नो लॉट ऑफ पीपल गेट हर्ट बाय दिस वर्ड औरत, अगर एक वुमन जो है, मैं वुमन बोल दूंगा ये ज्यादा आसान है, उस पर भी कई फेमिनिस्ट कहेंगे वो मैन क्यों है साथ। एनीवे,
एक चलो महिला बोल देते हैं, महिला में तो मेरे ख्याल किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक महिला जो है अगर वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना चाहती हैं, शुड शी फील कि मैं आई एम आउट ऑफ प्लेस, या क्या वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है? नो। सुपीरियरिटी अपने कल्चर की, यहाँ पे मैं नेशनलिज्म और ये जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती है ना, वो टॉक्सिक हो जाती है कि आप सारे इंसानों को इंसान समझें। मगरिब में जो ख्वातीन मगरबी लिबास, वो पहले वैसे आज से 100 साल पहले वो भी वैसे लिबास नहीं पहनते थे। उनके जो लिबास हैं वो भी इस चीज की निशानी है कि उन्होंने अपने जो नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया। जब वो घरों में उनके भी खावंद गोरे खावंद उनके, जब उनके गोरे मौलवी मजबी खावंद जब उनको उनके घरों में तुन के रखते थे तो उन्होंने भी रिबेल किया। सो हाँ, इसको आप इस सेंस में सेलिब्रेट कर सकते हैं कि वी डोंट हैव टू एक्ट लाइक देम टू बी टू गो टू द मून, लेकिन आप उसको शेम ऐसे नहीं कर सकते। अभी हमारी एक एक्टिविस्ट है, ट्रांस एक्टिविस्ट है महरूब, वो वर्जिनिटी को सेलिब्रेट कर रही थी। I mean, you're a trans activist. You're a borderline far left desi woke. Again, I'm not using that in a pejorative manner. आप लोगों को तो पता है कि इस तरह के जो टर्म्स हैं, इस तरह के जो सोशल नॉर्म्स बनाए हुए हैं, इसने लोगों को कितना हर्ट किया है, और आप उसी तरह वर्जिनिटी को सेलिब्रेट कर रही हैं, और जो फर्ज करें जो अगर कोई वर्जिन नहीं है तो बाय दैट डिफॉल्ट वो बदचलन और बदकिरदार है। सो ये जो, इसीलिए यहाँ पर मेरा जो नेशनलिज्म और जो कल्चरल के जो नुआंसेस हैं, जिसको लोग अपने उसको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बनने लगती है ना, यहाँ पे टॉक्सिक हो जाता है। सो आई थिंक, बट अदरवाइज आई एग्री विद अमारा's ओवरऑल सेंटिमेंट। लाइक आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर विदाउट दैट कमेंट। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक ही डीएनए है, एक ही मुल्क है, सांझे हमारे पीर फकीर हैं, त्योहार भी हमारे एक ही हैं। अरशद साहब, भगवान एक नहीं है, खुदा एक नहीं है। और अरविंद भाई, आई नो सारे प्यारी-प्यारी बातें कर रहे हैं, बट यू कांट इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम। आपसे आप रिलेट कर पाते हैं इंडियन लोगों से, और जी, जी। ये हमसे पूछें कि वरना एलियन फील करते हैं हम पूरी दुनिया में, अगर आप लोग, तो हम कहीं भी खुद को और किसी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई शक नहीं है, मैं लाहौर आया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर ही आया हूँ। मुझे बिल्कुल कोई ऐसे। ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे हॉस्टाइल कंट्री में हूँ। जी, अरशद साहब आप क्या कहें? जी, मैं भी अपने दूसरे दोस्तों उसकी वजह अरविंद भाई बहुत ये है कि आप उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, इस वजह से। आई थिंक दे कुड नॉट हैव पिक्ड योर एक्सेंट। की तरह मैं भी आपको और इंडिया के सारे अवाम को मुबारकबाद दूँगा। सच्ची बात है कि मैं तो इसे इस तरह प्राइड में आपके खुशी और प्राइड में यूँ शरीक होते हैं हम कि हमारा सेम रीजन है, और इसको तो मैं साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि वो बड़ी हाई किस्म की टेक्नोलॉजी जो आज से 50-55 साल पहले अमेरिका के पास थी, उसने सबसे पहले भेजा। तो आज वो हमारे नेक्स्ट डोर में, हमारे हमसाये के पास है वो, और वो सारी टेक्नोलॉजी है भी इंडिजीनियस है। और वही साइंटिस्ट हैं, वही टेक्नीशियंस हैं, वही इंजीनियर्स हैं, वो उनके अपने हैं और अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि बल्कि नासा, मुझे पता चला कि नासा की अच्छी खासी जो इंजीनियर को कोर है उनकी, जो साइंटिस्ट हैं, उसमें एक मेजर चंक जो है वो इंडियंस का है, तो वहाँ पर भी। तो इसलिए जी ये साइंस की एडवांसमेंट देखें, वो सारी इंसानियत की एडवांसमेंट होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी सारी सारी इंसानियत की है। तो ये, और इस पर कभी किसी ने कतई, साइंस पे कभी किसी ने पाबंदियाँ भी नहीं लगाई कि ये मेरा इल्म है, मेरा नॉलेज है, आप तो नहीं ले सकते या इनसे छुपाओ। तो ऐसी तो चीज़ नहीं है। तो इसलिए जी इंडिया की ये जो बहुत बड़ा जंप जो उसे एक साइंटिफिक उन्होंने लिया है, ये हमारे लिए, इस रीजन के लिए बाबरकत है। और मैं एक चीज़ आपसे करूँगा, एक आपने लफ़्ज़ बार-बार बोला है कि कॉम्पिटिशन का या मुकाबले का। तो मेरा ख़्याल है कि हमें मुकाबला तो पता नहीं बड़ी दूर की बात है, हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमें, तो मेरा ख़्याल है आइंदा आप ये लफ़्ज़ बोला करें कि हम जो हैं, अब हमारे दोनों मुल्क जो हैं, यहाँ से ये सारे सार्क कंट्रीज़ हैं, हम एक-दूसरे से हर इकोनॉमिक फ़ील्ड पे, साइंस की, एजुकेशन की, लिटरेचर की, खुशियों वाली जो एक्टिविटीज़ इंसानों की होती हैं, उसमें हम एक-दूसरे के साथ शरीक हों। मुकाबला तो कहीं कर लेंगे, कहीं बाद में, बहुत खेल के जल्द। मैदान में करेंगे अरशद साहब, वर्ल्ड कप आ रहा है बहुत जल्द। जी, मुकाबला खेल के बहुत-बहुत जी मैदान में। मुबारक जी। और आपका भी शुक्रिया कि आप पहले ही, मैंने कई आपके प्रोग्राम में कमेंट्स देखे हैं हमारे इंडियन दोस्तों की तरफ से कि सहारन जो है ना, ये बहुत ही पाकिस्तान के साथ एक सिम्पैथी सी रखता है, उसके साथ एक कंसर्न रहता है इनका। तो शायद आपका ये फ्रूटफुल हो ये काविशें। सही बात है, हम आपके साथ हैं। अरशद भाई ने भी बिल्कुल वही बातें की कि साइंस जो होती है वो एक तरीके की सांझ ही होती है, सबकी इंसानियत का उसमें फ़ायदा होता है। इसलिए कोई हिंदू साइंस नहीं होती, कोई क्रिश्चियन साइंस, कोई मुस्लिम साइंस, कोई ज्यूइश साइंस नहीं होती। साइंस यूनिवर्सल होती है। चाहे वो बीजिंग में डिस्कवरी हो, वो न्यूयॉर्क में भी टेस्ट हो सकती है, बर्लिन में भी टेस्ट हो सकती है, मुंबई में भी टेस्ट हो सकती है, वेरीफाई हो सकती है। एक मुझे कॉल याद आ रहा है, एक दफ़ा मिचियो काकू ने बात कही थी। उसने कहा था कि हर मुल्क के जो अगर अगर एक हम पाई को समझें कि ये उसकी इकोनॉमी है, तो हर बंदे जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी होती है, वो उस पाई के पीस के लिए लड़ रही होती है, और वो पाई का साइज़ उतना ही होता है और उसका पीस जो होता है वो छोटा होता जाता है। तो उस पाई के साइज़ को बढ़ाने के लिए यू नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप अभी भी देख लें, जिन मुल्कों की इकोनॉमी सही रैपिडली ग्रो करती है, इन अदर वर्ड्स जिनकी पाई का साइज़ बड़ा होता है,
वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। बहुत सारे लोग ये बातें किए जाते हैं हर वक्त के ओहो जी बड़ी गुर्बत है, टॉयलेट नहीं है वगैरह, विच इज ऑल नॉनसेंस, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली रिडक्शन हो रही है। 300 मिलियन लोगों को गुर्बत की लकीर से इंडिया ने आखिरी 10 सालों में निकाला। सो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन और इंडिया की जो पाई का साइज है वो बड़ा हो रहा है, और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कितनी बड़ी आईटी की इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी। हम आलू टींडे बेचते रहे और एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, और वो भी नीचे जा रही है। तो आप आलू टींडे टमाटर बेच के आपकी पाई का साइज कभी बड़ा नहीं होगा। ये वो डिस्कवरीज हैं फार्मिंग की जो आज से 10,000 साल पहले डिस्कवर हो गई थी। यानी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसी सोसाइटी जो 10,000 साल पुरानी इन्वेंशन के ऊपर मॉडर्न इकोनॉमी को चला रहा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल का दौर है, सॉफ्टवेयर का दौर है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन का दौर है। इस स्पेस को लोग इसको समझते हैं कि ये सिर्फ ऐसे मौज मस्ती शुगल मेला। स्पेस टूरिज्म की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी होनी है। उसके बाद जो माइनिंग होनी है स्पेस में, एस्ट्रॉयड और मीटियोर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मार्स पे जाने का विदिन 100 ईयर मार्स कॉलोनाइजेशन का प्लान है। आपके रिसोर्सेज लिटरली 10 फोल्ड बढ़ सकते हैं। जो हम दुनिया में जो गंद मचा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दुनिया के लिए भी ये बेहतर है। तो ये इन छोटे ये लाल टोपी और इस तरह के बेवकूफ जाहिल लोगों को इनको कख नहीं। हर स्टेप में कोई भी जब नई चीज शुरू होती है, ये उससे ना कोई 50 साल पीछे होते हैं, फिर जाकर 50 साल बाद कहते हैं हाँ यार, जैसे अब हम कह रहे हैं दो कौमी नजरिए के ऊपर अब 75 साल बाद हम बात कर रहे हैं। चले हमें शुरू के 10, 15, 20 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि शुरू के जब ये जोशे आजादी थम जाएगा ना, फिर बांग्लादेश भी लैदा हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिलिट्री स्टेट भी बन जाएगी, सिक्योरिटी स्टेट भी बन जाएगी, और फिर पाकिस्तान को कर्जों के नीचे भी दब जाएगा, डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी, वेस्ट की वैसल स्टेट भी बन जाएगी वगैरह वगैरह। वो वही हुआ। तो ये हमें 75 साल बाद जाके समझ आई। और ये लोग जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये उल्लू के पट्टे 50 साल पीछे हैं। तो आगे खैर इन्होंने और तरह की बातें की। आई होप अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।